तो कैसे बच्चों लोग, बढ़िया है ना। आज हम लोग चालू करते हैं बेटा एनसीईआरटी का नया टॉपिक, पेज नंबर जो कि 28 पे नई एनसीईआरटी में है। नीचे का पैराग्राफ है और जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करूँ मैं, ठीक है। तो वैसे जैसे हम लोगों ने बड़ा बेटा क्या पढ़ा, अभी मेल पढ़ा था, तो मेल में भी हमारे पास क्या था, एक्सटर्नल जेनिटलिया थे, सेम एज जेनिटलिया थे, सेम एज हमारे पास क्या हो गया, एक्सटर्नल जेनिटलिया और इंटरनल जेनिटलिया होगा बेटा। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अब हम लोग इसको जब डायग्राम में देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, देखने को मिलता है इंटरनल जेनिटलिया और एक्सटर्नल जेनिटलिया। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनल और एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल हमारे पास आता है, मैं एक बार डायरेक्टली बता देता हूँ, बुल्वा फॉर्मेशन। यही सारा का सारा क्या आता है बेटा, बुल्वा फॉर्मेशन, ठीक है ना, जो आउटर पार्ट में पूरा का पूरा एक्सटर्नल जेनिटलिया को फॉर्म करता है ना। इसमें तुम्हारे पास 5 पार्ट देखने को मिलेंगे, तुमको बता दूं अभी, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस और क्लिटोरिस है ना, लेबिया माइनोरा, मोन्स प्यूबिस और हाइमन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है बेटा, एक्सटर्नल जेनिटलिया है। और इंटरनल जेनिटलिया की अगर बात करोगे तो तुम्हारे पास क्या जाएंगे, ओविडक्ट रहेगी, ओविडक्ट के बाद क्या जाएगा बेटा, यूट्रस के बाद क्या जाएगा, सर्विक्स के बाद क्या जाएगा, वेजाइना, नॉट हाइमन मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सारे के सारे किस में कंक्लूड करेंगे हम लोग बेटा, एक्सटर्नल जेनिटलिया, इंटरनल जेनिटलिया। अगर हम लोग अब ऐसे देखें, जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारे पास डायग्राम है कुछ, सेम डायग्राम कुछ इस तरफ से होगा बेटा, ऐसा। अब यहाँ पर क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और अगर मैं नीचे की बात करूँ तो मेरे पास क्या होता है, वजाइना है, फिर हमारे पास क्या बेटा, सर्विक्स है ना। एनसीईआरटी में इन दोनों को मिला के इन दोनों क्या है, सर्विक्स अलॉन्ग विद वजाइना, सर्विक्स अलॉन्ग विथ वजाइना, इसको एक नाम दिया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारे पास, ओवरी है। इनने ये कहा है कि ओवरी के नियर बाय एक फनल लाइक शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फनल लाइक शेप स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। और इसका नाम क्या है बेटा, इनफंडिबुलम, क्या नाम है,
इसका नाम है बेटा इनफंडीबुलम। अब इस इनफंडीबुलम में ध्यान रखना क्या क्या है ये देखो। ये कुछ इनफंडीबुलम ऐसा होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और इन स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बेटा फिम्ब्रे। और फिम्ब्रे का काम क्या है? टू कैच दी, फिम्ब्रे का काम क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर टू कैच दी वॉट, टू कैच दी ओवम, टू कैच दी ओवम, ओवम को कैच करता है। और ध्यान रखना इसकी एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग का नाम ओस्टियम है। और इस ओस्टियम के थ्रू क्या होता है, ये ओवम क्या करता है, अंदर की ओर चलना चालू करता है, स्टार्ट रीच करता है थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब बेसिकली कहाँ पर पहुँचेगा? एम्पुला के पास पहुँचेगा। ठीक है, बेसिकली कौन सा पार्ट बेटा? ये वाला इनफंडीबुलम पार्ट हो जाएगा। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि इनफंडीबुलम क्या करता है, आगे की ओर चलता है और ब्रॉड पार्ट बनाता है, ब्रॉड पार्ट जिसका नाम क्या है बेटा? एम्पुला। इस एम्पुला में क्या होता है, ओवम और स्पर्म पहुँचते हैं और फाइनली यहाँ पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फाइनली इसके बाद क्या लिखा है कि एम्पुला फर्दर फैलोपियन ट्यूब लीड करती है, लीड करने के बाद नैरो लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और नैरो लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया बेटा इस्थमस। इस्थमस कनेक्टेड रहता है किससे बेटा? यूट्रस से। अब इन्होंने ये कहा कि जो फैलोपियन ट्यूब बनती है वो 3 हिस्सों से मिलकर बनती है, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडीबुलम। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है बेटा? फैलोपियन ट्यूब बनती है। और जो फैलोपियन ट्यूब जब बनती है, ठीक है, तो ये फैलोपियन ट्यूब ध्यान रखना पेड़ में होती है, इसका ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब ऑल्सो नोन एज ट्यूब, ऑल्सो नोन एज यूट्राइन ट्यूब, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? फैलोपियन ट्यूब ऑल्सो नोन एज यूट्राइन ट्यूब और ओविडक्ट। ठीक है ना? लास्ट में क्या लिखा है कि हम जो ये पार्ट है, दिस पार्ट of this part of the this part of the क्या होता है? सिस्टम along with pair of mammary gland, pair of mammary gland। और मेमरी ग्लैंड क्या करते बेटा? अंदर से, एनसीटी में लिखा है इंटीग्रल स्ट्रक्चर, integrated structure and functionally support the processes। अब कौन कौन सी प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट रखना है कि ये तुम्हारा जो फाइनली क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है जो कि पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। अब ये देखिए इस पार्ट पर कौन कौन से बेटा एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटलिया है जो करते क्या है, ठीक है ना? द प्रोसेस, अब ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? ओव्यूलेशन। फिर क्या है बेटा? फर्टिलाइजेशन।
फिर क्या है फर्टिलाइजेशन, है ना, फिर क्या है प्रेगनेंसी, और लास्ट एलिमेंट वर्ड क्या आता है बेटा, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, पार्चुरेशन एंड चाइल्ड केयर। ये सारी की सारी प्रोसीजर में ये क्या क्या होता है बेटा, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मेमोरी ग्लैंड क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो मिल्क करवाते हैं, ठीक है ना, है ना। अब यहाँ पर हम लोग एक एक ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो मेल हो चाहे फीमेल हो, वी हैव टू टाइप ऑर्गन, वी हैव टू टाइप्स ऑर्गन, ए और बी। फर्स्ट क्या होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा बेटा, सेकेंड को क्या होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा। फर्स्ट क्या होगा प्राइमरी, सेकेंडरी क्या होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर दोज ऑर्गन विच इज दे आर या वे दिच these all are involved in, these all are involved in किस में बेटा, ये जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं फाइनली, ध्यान रखना, these all are मतलब तुम्हारे पास दो ही हैं, एक तुम्हारे पास कौन सा है, टेस्टिस है, और एक तुम्हारे पास क्या है, ओवरी है। फीमेल में अगर आओगे तो ओवरी, और मेल में आओगे तो टेस्टिस। तो जो ओवरी है वो क्या करता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं बेटा सिंथेसिस करने में। सिंथेसिस किसका बेटा, स्पर्म का, और दूसरी चीज़ ध्यान रखना, हार्मोन सिंथेसिस में, हार्मोन सिंथेसिस में। ऐसे ही तुम लोग आओगे किसमें बेटा, फीमेल में, तो फीमेल में ध्यान रखना फॉलिकल डेवलपमेंट, फॉलिकल का, और एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हार्मोन सिंथेसिस का। तो हमारे पास क्या है बेटा कि ऐसे ऑर्गन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं विच दे आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो इन्वॉल्व नहीं होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो पाथ देते हैं, जैसे ओविडक्ट, ओविडक्ट गिव दी पाथ। अब याद रखो अपना नया ऑर्गन है, एक है तुम्हारे पास क्या, ओवरीज। अगर ओवरीज की बात करूंगा तो ओवरी सबसे पहले तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, ओवल इन शेप लिखा है, ओवल शेप है ना। दूसरा क्या है, पेड़ है, पेयर्स में। तीसरा क्या है, इट इज कनेक्टेड टू द यूट्राइन वॉल, इट कनेक्टेड टू दी किससे बेटा, यूट्राइन वॉल से कनेक्टेड है। और दूसरा किससे कनेक्टेड है, पेल्विक, पेल्विक वॉल से, और कनेक्टेड टू द यूट्राइन वॉल एंड पेल्विक वॉल थ्रो दी, थ्रो दी क्या, थ्रो दी किससे, एक रस्सी थ्रो दी, लिगामेंट, ऐसी हवा में नहीं रहती, ध्यान रखना, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या कहा कि हमारे पास जो ओवरी होती है, ये ओवरी का जो लोकेशन है लोअर एब्डोमेन में है, लोअर एब्डोमेन है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका जो साइज है 2 to 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब याद रखना ओवरी जो है, ओवरी के दो पार्ट हैं, कितने पार्ट है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, एक्सटर्नल और इंटरनल, बेसिकली स्ट्रोमा है। तो बेसिकली तुम्हारी बुक में क्या लिखा है कि ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, ठीक है। ओवरी कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, थिन एपिथेलियम, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है बेसिकली, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होता है, स्ट्रोमा रहता है ना, है ना, अंदर और बाहर, ये पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रोमा है। और ये स्ट्रोमा डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, है ना।
ए और बी, ए वाला जो स्ट्रोमा होगा उसको आउटर बोलेंगे, है ना, और बी वाला जो होगा वो इनर होगा। अगर आउटर है तो आउटर को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, कॉर्टेक्स, और इनर को हम लोग बोल देते हैं क्या बेटा, मेडुला। इनर को क्या बोल देते हैं, मेडुला, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी के अंदर डेवलपमेंट चलता रहता है सारे के सारे फॉलिकल्स का। अब मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो ओवरी, फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या आएगा, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब भी कैसी रहती है, पेयर में रहती है बेटा। फेलोपियन ट्यूब कैसी रहती है, पेयर में रहती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। तीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में क्या होती है, ये डिवाइडेड होती है, ए बी सी, ए बी और सी। ए वाला जो पार्ट रहता है इनफंडिबुलम रहता है, बी वाला जो पार्ट रहेगा वो एम्पुला रहेगा, और जो सी वाला जो पार्ट रहेगा वो इस्थमस रहेगा, इस्थमस। इनफंडिबुलम का जो पार्ट है नियर बाय इनफंडिबुलम, ये फिम्ब्रे रहते हैं, और जो बताया फिम्ब्रे रहते हैं, और कैच करता है किसको बेटा, कैच ओवम करता है, ठीक है। नियर बाय ओवरी रहता है, नियर बाय ओवरी। एम्पुला ब्रॉड है और फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। इस्थमस नैरो है, कनेक्टेड विथ यूट्रस, ठीक है ना। इतनी बात आई समझ में। अब यूट्रस की बात आ जाओगे तो यूट्रस में ध्यान रखना 3 लेयर होती हैं, एक पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, और अंदर वाली एंडोमेट्रियम। बेसिकली ये डायग्राम देखो जरा, यहाँ पर कहाँ पर मैंने बनाया है, ये वाला, ये तुम्हारे पास यूट्राइन वॉल होती है, और यूट्राइन वॉल 3 हिस्से में होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। ऐसे ही मैंने बताऊँ तुमको, नॉर्मली डायग्राम बनाऊँ। अब ये यूट्रस वाला हिस्सा है, कितनी लेयर हो गई बेटा, 3 लेयर। कितनी लेयर है, 3 लेयर। पहला क्या है, पेरीमेट्रियम, आउटर। दूसरा क्या है, मायोमेट्रियम। ध्यान रखना ये मस्कुलर होती है, मस्कुलर होती है, इसलिए हियर कॉन्ट्रैक्शन occurs during प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कौन कराता है बेटा, कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन कराता है। देन फिर तुम्हारे पास बाहर वाली क्या है, एंडोमेट्रियम, और ये कैसी होती है, रिच इन ग्लैंड में होती है। कैसी होती है, रिच इन ग्लैंड, ग्लैंडुलर होती है। और एक और चीज़ जो क्वेश्चन पूछते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो साइक्लिक चेंज में यही जाती है, गोज इन साइक्लिक चेंज, ठीक है, थैंक यू।